नमस्कार। आज अपनी क्लास थर्ड घन की उससे रिलेटेड हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। एक घन का विकर्ण की लंबाई अंडररूट 243 सेमी है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि इसमें आपको सीधे क्वेश्चन नहीं देगा कि भुजा दे दिया क्षेत्रफल याद करो, भुजा दे दिया आयतन याद करो, कहीं ना कहीं दिमाग का यूज देगा। घन के सारे सवाल के अंदर पूरी कंसंट्रेशन किस पर रखनी है? भुजा पे। भुजा ज्ञात तो सब कुछ ज्ञात, भुजा अज्ञात तो हम भी अज्ञात। विकर्ण क्या दिया हुआ है? अंडररूट 243। घन का विकर्ण क्या होता है? √3 इंटू भुजा अंडररूट 243। तो भुजा क्या आ गई? अंडररूट 243 बटा √3। क्लियर? आपको मैंने बताया गणित का एक नियम होता है √a अपॉन √b। अगर इस तरह तो उसको एक साथ √a अपॉन b लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? 243 बटा √3 3। दोनों अंडररूट एक साथ लगा दिए, ये कट गया 81 बार। और अंडररूट 81 का मतलब क्या हो गया? 9। यानी भुजा क्या आ गई? 9। अब आपसे क्या पूछा गया? क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या होता है? 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा क्या है? 9 का स्क्वायर 6, 9 का स्क्वायर क्या हो गया? 81। तो ये कितना है? 6 8 6 48, 486 वर्ग सेमी। ये इसका क्या आ गया? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर एक बार फिर बात को दोहराता हूं। घन में सारा खेल किसका है? भुजा का। भुजा ज्ञात तो सब कुछ ज्ञात, भुजा अज्ञात तो हम भी अज्ञात। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? विकर्ण की लंबाई। जैसी देवता वैसी पूजा। विकर्ण क्या दिया हुआ है? अंडररूट 243। विकर्ण क्या होता है? √3 इंटू भुजा अंडररूट 243। तो भुजा बराबर क्या आ गया? अंडररूट 243 बटा √3। 243 बटा √3, 3 से 243 कट गया 81। 81 का वर्गमूल 9। आपसे पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन में ध्यान रखना, पृष्ठीय पूछे या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बताया था? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। 6 भुजा कितनी है? 9 का स्क्वायर 81, 6 को 81 से गुणा करा 486 वर्ग सेमी। क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1734 वर्ग सेमी है। इसका आयतन क्या होगा? आयतन क्या होगा? मैंने आपको पहले ही क्या रखा है, ये सब पूरी शीट पीडीएफ में आपको दी हुई है। वो क्षेत्रफल देकर आयतन पूछ सकता है, आयतन देकर क्षेत्रफल पूछ सकता है, क्षेत्रफल देकर विकर्ण पूछ सकता है, विकर्ण देकर क्षेत्रफल पूछ सकता है। वो कहीं ना कहीं आपकी इंटेलिजेंसी को यूज करेगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।
घन का संपूर्ण पृष्ठीय, ये क्या है 1734। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर 1734। भुजा स्क्वायर बराबर कितना आया 1734/6। सारी कॉन्सेंट्रेशन किस पे भुजा पे। अब जब आप 1734 में 6 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 6 दूनी 12, 5 3 6 अट्ठे 48, 6 नाम 54। ये कितनी बार कटा 289। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, गणित का एक नियम होता है मैंने आपको बता रखा है, अगर एक्स स्क्वायर बराबर ए है तो एक्स बराबर क्या होता है अंडर रूट ए। इसका स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या आएगा अंडर रूट आएगा। तो ये क्या आ जाएगा 289 और आपको 289 का वर्गमूल होता है 17। प्यारे दोस्तों एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, अगर आपको समय बचाना है ऑब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर तो एक छोटा सा मूल मंत्र दे रहा हूं, इसको आप ढंग से कर लेना। आप अपने रजिस्टर के पन्नों पर 1 से 20 तक के वर्ग और 1 से 20 तक के घन लिखकर सामने दीवार पे चिपका देना, ताकि उड़ते जागते सोते आप उसको देखते रहो और वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाए। आपको इसका फायदा बहुत मिलेगा। वर्गमूल और घनमूल आपके सिलेबस में नहीं है, आपको ये 1 से 20 तक के वर्ग और 1 से 20 तक के घन याद रखने पड़ेंगे। बहुत फायदा मिलेगा आपको, रीजनिंग में मिलेगा और मैथमेटिक्स में मिलेगा। कैसे 1 से 20 तक के वर्ग आपको 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36। फायदा क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 तो 1 का वर्गमूल 1, 2 का स्क्वायर 4 तो 4 का वर्गमूल 2, 3 का स्क्वायर 9 तो 9 का वर्गमूल 3, 4 का स्क्वायर 16 तो 16 का वर्गमूल 4, 5 का स्क्वायर 25 तो 5 का वर्गमूल 5, 6 का स्क्वायर 36 तो 6 का वर्गमूल 6। तो 1 से 20 तक के वर्ग आपको निकालना है। और इस तरह 1 से 20 तक के घन, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 1 का घनमूल 1, 8 का घनमूल 2, 2 का घन 8, 27 का घनमूल 3, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 64 का घनमूल 4, 5 का घन 125 और 25 का घनमूल कितना आएगा 5। ये आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ताकि आपको सवाल में कहीं दिक्कत नहीं आए। और 1 से 20 तक बहुत है। अब ये 17 का होता है वर्गमूल, तो भुजा कितनी आ गई 17। अब आपसे क्या पूछ रहा है आयतन। आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या बताया था मैंने, भुजा का क्यूब, तो 17 का क्यूब। जब आप 17 का क्यूब करोगे क्लियर, तो इसका आंसर आएगा 49 13 घन सेमी। आयतन का यूनिट हमेशा किसमें होती है घन। अगर आपको याद है 17 का क्यूब, मैंने कहा था 1 से 20 तक के वर्ग और 1 से 20 तक के घन याद रखना। यानी सारा खेल किसका हुआ, भुजा से। भुजा ज्ञात तो सब कुछ ज्ञात, भुजा अज्ञात तो हम भी अज्ञात। क्लियर। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक घन का आयतन 2744 घन सेमी है।
इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब की बार आयतन देकर क्या पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन देकर क्या पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन क्या होता है, घन का भुजा का क्यूब होता है घन का आयतन। अब आप देखो इधर सवाल में आयतन क्या दिया हुआ है, 2744। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। और मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, अगर इधर घन है तो इधर भी आपको घन मिलेगा। 2744 किसका घन होता है, ये होता है 14 का क्यूब। 14 का क्यूब आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 14 इंटू 14 इंटू 14। 196, 14 को 14 से गुणा करो, फिर करोगे 6 चौक 24, हासिल 4, 9 चौक 36, 2 38, 3 1 और 3 4, ये 6, ये 9, ये 1, ये 4 4, ठीक है। अब ये गुणा देखो कर को, 196, 14 को 14 से गुणा करा, फिर 14 से करेंगे, 6 चौक 24 का 4, हासिल लगे 2, 9 चौक 36 और 2 38, हासिल लगे 3 और ये आएगा 7, ये 6, ये 9, ये 1, ये 4, ये 4, ये 7 और ये 2, 2744 आ गया। तो ध्यान रखना, ये कब फायदा मिलेगा, जब आपने 1 से 20 तक के वर्ग और 1 से 20 तक के घन याद रखे हो। फिर एक बात ध्यान रखना बच्चों, अगर एक्स क्यूब बराबर ए क्यूब है, दोनों तरफ घात समान होती है तो घात से घात कट जाती है, तो एक्स बराबर क्या आ गया, ए। एक्स बराबर क्या आ गया, ए। घात से घात कट गई। ये ध्यान रख, इधर क्यूब है तो इधर भी क्यूब मिलेगा। आपके सिलेबस में घनमूल वर्गमूल नहीं है, लेकिन आपको ये 1 से 20 तक के वर्ग और 1 से 20 तक के घन याद रखोगे तो फायदा। ये क्यूब से क्यूब गया, भुजा बराबर कितनी आ गई, 14। अब आपको क्या पूछा इसने, क्षेत्रफल। आपको पता है क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू 14 का स्क्वायर, 6 इंटू 14 का स्क्वायर 196, 6 छिंग 36, 3 6 नाम 54 और 3 57, 6 और 5 11, 1176 क्या आया, वर्ग सेमी। वही बात बार बार मैं आपको दोहराता हूं, सारा खेल किसका है, भुजा का। आपकी पूरी कंसंट्रेशन किस पे होनी चाहिए, भुजा पे होनी चाहिए। अगर भुजा ज्ञात है तो सब कुछ ज्ञात है, भुजा अज्ञात है तो हम भी अज्ञात हैं। क्लियर। अब एक इंपॉर्टेंट नोट, प्यारे बच्चों, आयतन में एक बात ध्यान रखना, कभी भी छोटी छोटी वस्तुओं से अगर बड़ी वस्तु बनाई जाए, छोटी छोटी वस्तुओं से बड़ी वस्तु बनाई जाए तो छोटी सभी वस्तुओं का आयतन बड़ी वस्तु के आयतन के बराबर होता है। आपने सुनार को अंगूठी दी, कड़ा दिया, गले की चेन दी, 3 आइटम सुनार को दिए, बोला इसको पिघलाकर एक बड़ा सा हार बना लो, तो उन तीनों का जो वजन होगा उस बड़े हार के वजन के बराबर होगा, हाँ या ना। आप सुनार को एक छोटा सा बिस्किट देते हो 20 तोले का, उस 20 तोले से छोटा सा बिस्किट होता है और बहुत सारे वो आभूषण बना देता है, लेकिन दोनों का वजन क्या होगा, बराबर। अब बिस्किट तो इतना छोटा था, उससे हार भी बन गया, उससे कड़े भी बन गए, चीजें बहुत सारी बनी। क्षेत्रफल बराबर नहीं होता, क्या बराबर होता है, आयतन। कभी भी हम छोटी छोटी वस्तुओं से अगर कोई बड़ी वस्तु बनाते हैं तो सभी वस्तुओं का आयतन उस बड़ी वस्तु के आयतन के बराबर होता है। ध्यान रखना।
आयतन में छोटी छोटी वस्तुओं से यदि कोई बड़ी वस्तु बनाई जाती है तब छोटी सभी वस्तुओं का आयतन बड़ी वस्तु के आयतन के बराबर होता है। आयतन में यदि छोटी छोटी वस्तुओं से कोई बड़ी वस्तु बनाई जाती है तो छोटी सभी वस्तुओं का आयतन बड़ी वस्तु के आयतन के बराबर होता है। क्वेश्चन आते हैं, मेरे पास एक गोला है, मेरे पास एक बेलन है, उनको पिघलाकर एक घन बना दिया, तो उन दोनों का जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा? उस घन के आयतन के बराबर होगा। ध्यान रखना। अब इसमें एक क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। लोहे के 3 घन जिसकी भुजाएं 6 सेमी, 8 सेमी और 10 सेमी है। आयतन के सवाल में ध्यान रखना दोस्तों, जब भी सवाल है ना तो आपको रफ डायग्राम बनाना है, इबारत के रूप में नहीं लिखना। वो जब 10th क्लास में लिखते थे, सवाल आता था, चित्र से क्या होता है, सारी चीज क्लियर हो जाती है। ये कह रहा है लोहे के 3 घन की भुजाएं क्रमशः 6 सेमी, 8 सेमी तथा 10 सेमी है। इन्हें पिघलाकर एक घन बनाया गया। इस घन की भुजा होगी। क्वेश्चन को समझेंगे। लोहे के 3 घन है, इसकी भुजा 6 सेमी, 8 सेमी और क्या 10 सेमी, 3 घन है, और इसको पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया। आप एक यूं मान लो वर्ग बना लो, और आपके दिमाग में एक घन है, बनाए मैंने वर्ग है लेकिन आपके दिमाग में क्या है, घन है। समय बचाना है। इसकी भुजा कितनी है, 6 सेमी। एक घन ये है, इसकी भुजा कितनी है, 8 सेमी। एक घन ये, इसकी भुजा कितनी है, 10 सेमी, और इसको पिघलाकर एक बहुत बड़ा घन बनाया। इसकी क्या पूछ रहा है, ये भुजा। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया इसका आयतन, इसका आयतन, इसका आयतन इस बड़े घन के आयतन के बराबर होगा या नहीं होगा, क्योंकि आयतन में क्या होता है, छोटी छोटी वस्तुओं से अगर बड़ी वस्तु बनाई जाती है तो छोटी सभी वस्तुओं का आयतन किसके बराबर होता है, बड़ी वस्तु के आयतन के बराबर। आयतन में छोटी छोटी वस्तुओं से अगर कोई बड़ी वस्तु बनाई जाती है तो छोटी सभी वस्तु का आयतन किसके बराबर होता है, बड़ी वस्तु के आयतन के बराबर। अब आप देखो इसका आयतन क्या होगा, 6 का क्यूब। इसका आयतन क्या होगा, 8 का क्यूब। इसका आयतन क्या होगा, 10 का क्यूब, और बराबर इसका आयतन क्या होगा, भुजा का क्यूब। 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512। आप देख लो 8 का क्यूब क्या होगा, 8 × 8 × 8, ये कितना हो गया, 64। 64 को फिर 8 से गुणा करो, 8 चौक 32, 3 8 चिंग 48, 48 और 3 कितना होता है, 51। और 10 का क्यूब आपको याद है कितना हुआ, 1000।
बराबर भुजा का क्यूब। इन सबको जोड़ोगे कितना आएगा? 17, 12 और 6, 16 और 12, 17, 28 भुजा का क्यूब। जब मैंने कहा था इधर क्यूब मिलेगा तो इधर भी किसी न किसी संख्या का क्यूब मिलेगा। और अगर आपको 1 से 20 तक के वर्ग और 1 से 20 तक के घन याद हैं तो 17, 28 होता है 12 का क्यूब। किसका क्यूब होता है? 12 का क्यूब। तो भुजा क्यूब बराबर ये कितना आ गया? 12 का क्यूब। क्यूब से क्यूब मैंने कहा हट जाता है, भुजा कितनी आ गई? 12। भुजा कितनी आ गई? 12। फिर आप देखो आयतन के अंदर अगर छोटी छोटी वस्तुओं से कोई बड़ी वस्तु बनाई जाती है तो छोटी सभी वस्तुओं का आयतन बड़ी वस्तु के आयतन के बराबर होगा। इसका आयतन, इसका आयतन, इसका आयतन बराबर बड़े घन का आयतन। 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512, 10 का क्यूब 1000। इनको जोड़ेंगे 17, 28, ये भुजा का क्यूब। भुजा क्यूब बराबर 17, 28 किसका क्यूब है? 12 का। क्यूब से क्यूब गया, भुजा कितनी आ गई? 12। भुजा कितनी आ गई? 12। क्लियर? अब एक बहुत बड़ी चीज, एक चीज तो मैंने आपको बताया कि आयतन में छोटी छोटी वस्तुओं से कोई बड़ी वस्तु बनाई जाती है तो छोटी सभी वस्तु का आयतन बड़ी वस्तु के आयतन के बराबर होता है। इसी में एक लॉजिक और जोड़ता हूं। आयतन में यदि एक बड़ी वस्तु से समान आकार या समान आयतन की छोटी छोटी वस्तुएं बनाई जाती हैं तो उन वस्तुओं की संख्या क्या होती है? उस बड़ी वस्तु का आयतन बटा एक छोटी वस्तु का आयतन। जैसे आपने सुनार को 20 तोले गोल्ड का एक बिस्किट दिया, 20 तोले का दिया, और आपने उससे कहा कि भाई 2-2 तोले की अंगूठी बनानी है। 20 तोला दिया, 2-2 तोले, बताओ कितनी अंगूठी बनेगी? यानी आप कहोगे 10। वो 10 कैसे आया? आपने उस 20 में 2 तोले का भाग दिया तभी तो 10 आया। बात तो वही है। तो ध्यान रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आयतन में यदि एक बड़ी वस्तु से छोटी छोटी यानी समान आयतन की वस्तुएं बनाई जाएं तब उन वस्तुओं की संख्या, तब वस्तुओं की जो संख्या होती है ये होती है बड़ी वस्तु का आयतन बटा एक छोटी वस्तु का आयतन। बड़ी वस्तु का आयतन बटा एक छोटी वस्तु का आयतन। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं इसको। बड़ी वस्तु का आयतन बटा एक छोटी वस्तु का आयतन। सवाल आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड में। जैसे एक एग्जांपल कराता हूं, एक क्वेश्चन कराता हूं, जैसे एग्जांपल लिखता हूं। एग्जाम्पल है, एक 9 सेमी भुजा वाला एक लकड़ी का घनाकार टुकड़े को काटकर 3-3 सेमी वाले
सेमी वाले कितने लकड़ी के घन बनाए जा सकते हैं। अब छात्र क्या कहता है, इस 9 में इस 3 का भाग दे देगा, बोलेगा 3 घन। अरे दादा भाई ये तो 9 तो भुजा है, 3 भी क्या है, भुजा है। लॉजिक क्या है, बड़ी वस्तु का आयतन बटा एक छोटी वस्तु का आयतन। यहां 9 घन की भुजा, तो बड़े घन की भुजा क्या हो जाएगी, घन का आयतन क्या होगा, भुजा का क्यूब। तो कितने घनों की संख्या क्या होगी, घनों की संख्या क्या होगी, 9 इंटू 9 इंटू 9 बटा 3 इंटू 3 इंटू 3। ये कट गया 3, ये कट गया 3, ये कट गया 3। कितने घन आएंगे, 27। घनों की संख्या कितनी आएगी, 27 आएगी। लेकिन छात्र क्या कहता है, 9 बटा 3, डायरेक्ट जल्दीबाजी में घनों की संख्या बताता 3। आंसर गलत, आंसर गलत। ध्यान रखो इस चीज। कभी भी एक बड़ी वस्तु से समान आकार की छोटी छोटी वस्तुएं बनाई जाएं, तब उन वस्तुओं की संख्या क्या होगी, बड़ी वस्तु का आयतन बटा एक छोटी वस्तु का आयतन। एक सवाल आया हुआ है ग्रेड फर्स्ट में, ग्रेड फर्स्ट, शायद 2015 का सवाल है। क्वेश्चन क्या था, 9 सेमी भुजा वाले एक लकड़ी का घनाकार टुकड़े को 3-3 सेमी वाले छोटे घनों में काटा गया, तब बड़े घन व छोटे सभी घनों का, छोटे सभी घनों का क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। ये फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन था। हो सकता थोड़ा सा लैंग्वेज में मेरा फर्क आ जाए। और ऑप्शन दिया हुआ था 1:3, 3:1, 9:1, 1:9। दोस्तों वो क्या कह रहा था, एक बड़ा घन है, उसको काटकर छोटे छोटे 3-3 सेमी के घन बनाए गए, और जो छोटे सभी घन बने उनका क्षेत्रफल उस बड़े घन का क्षेत्रफल का क्या पूछ रहा है, अनुपात। पहले तो आप देखो, इस 9 सेमी भुजा से 3-3 सेमी के छोटे कितने घन बनेंगे, 27 अभी बताया था। घनों की संख्या, घनों की संख्या ये क्या होगा, बड़े घन का आयतन बटा एक छोटे घन का आयतन। बड़ा घन क्या होगा, 9 इंटू 9 इंटू 9, छोटा घन 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 3, ये 3, ये 3। कितने घन आए, 27। यानी एक ये बड़ा घन है और इससे छोटे कितने घन बनाए गए, 1 2 3 4 5, और ये कितने बन गए, 27। 1 2 3 4 5 और ये 27। यानी इन सभी का आयतन, सभी का क्षेत्रफल उस बड़े घन के क्षेत्रफल का क्या पूछ रहा है, अनुपात। हाँ या ना। अब ये सारे घन समान आकार के, एक के क्षेत्रफल को किससे गुणा कर दो, 27 से, तो 27 का गया भाई, 27 का निकाल के जोड़ोगे, या एक को किससे गुणा कर दो, 27, तो 27 का गया। ये क्या होगा, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ये 27 इंटू 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अरे एक के क्षेत्रफल को किससे गुणा कर दो, 27, क्योंकि ये कितने हैं, 27। अब इसकी भुजा कितनी है, 9,
9 का स्क्वायर, ये 27, 6 और इसकी भुजा कितनी है 3 3 सेमी, 3 का स्क्वायर, 6 से सॉरी अनुपात पूछ रहा है ये, अनुपात क्या पूछ रहा है ये, अनुपात, ये क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। तो ये कितना हो गया 6 से 6 गया, यहां क्या बचा 9, 9 इंटू 9, 6 से 6 गया, ये 9 इंटू 9, अनुपात 27 इंटू ये 9, 3 का स्क्वायर, 9 से 9 गया, ये स्क्वायर है 2 बार इसलिए का, ये 9 कम 9, 9 त्रिक 27, आंसर क्या आया 1:3। यहां आपसे क्या पूछ रहा है ये, अनुपात, क्या पूछ रहा है ये, अनुपात, अनुपात ही पूछ रहा है। यानी ये बड़ा घन और छोटे जो 27 घन पूछे ने, इनके क्षेत्रफलों का क्या पूछ रहा है, अनुपात। बड़े घन की भुजा कितनी है 9, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, अनुपात भाई सबका क्षेत्रफल समान है तो 1 को किससे गुणा कर दो 27 से, आप 27 का निकाल के जोड़ोगे इससे, 1 को किससे गुणा कर दो 27 से, तो 27 का आ गया। 27, 6 इंटू छोटा घन, उसकी भुजा कितनी नहीं सबकी 3 3 3 3 है, 3 का स्क्वायर, 6 से 6 कट गया, 9 का स्क्वायर, 9 इंटू 9 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 से 9 कट गया, फिर 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, आंसर क्या आएगा 1:3। ये फर्स्ट ग्रेड का सवाल था आपका, क्लियर। अब एक इंपॉर्टेंट चीज करा रहा हूं, क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव, हालांकि परसेंटेज वाला टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं जो सबके अंदर काम आएगा, घन में, घनाभ में, बेलन में, शंकु में, सब में ध्यान रखना। एक मास्टर फॉर्मूला बता रहा हूं, उस फॉर्मूले को दिमाग में बैठा लेना, कहीं कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन पढ़ोगे आंसर टिक करोगे। घन के क्षेत्रफल और आयतन में प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करना। घन के क्षेत्रफल और आयतन में प्रतिशत प्रभाव ज्ञात, बात परसेंटेज ही कर रहा हूं, बात परसेंटेज। परसेंटेज में सबसे पहले क्या मान लोगे 100, क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव, क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव, दोस्तों ध्यान रखना, क्षेत्रफल में हमेशा कितनी भुजा काम आती है 2, लंबाई और चौड़ाई 2 ही भुजा। क्षेत्रफल किसका निकला तल में, तो 100 प्लस माइनस a, 100 प्लस माइनस b बटा 100। अब देखो यदि ये आयत है तो आयत में a और b क्या हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई। वर्ग है तो दोनों में क्या हो जाएगी भुजा। वृत्त है तो दोनों में क्या हो जाएगी त्रिज्या। सेम उसी तरह अगर घन है, घन में लंबाई चौड़ाई क्या होती है समान, तो यह a और b क्या हो जाएगा भुजा। यहां a तथा b घन की भुजाओं में प्रतिशत वृद्धि या कमी होती है। प्लस का मतलब वृद्धि, माइनस का मतलब कमी। प्लस का मतलब वृद्धि, माइनस का मतलब कमी। अब घन में ए और बी क्या होगी, भुजा में जो प्रतिशत वृद्धि, जैसे एक घन की भुजा में 20% की वृद्धि करी तो बताओ क्षेत्रफल में क्या होगा। प्लस का मतलब वृद्धि अगर कहता है तो वृद्धि, कमी कहता है दोनों में क्या आएगा माइनस का चिन्ह। इसी प्रकार आयतन में प्रतिशत वृद्धि या कमी।
आयतन में हमेशा कितनी भुजा काम में आती है? 3 मैंने बताया था, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो ये क्या आ जाएगा? 100 प्लस माइनस ए, 100 प्लस माइनस बी, 100 प्लस माइनस सी। एक स्टेप ऊपर और बढ़ा दोगे, ऊपर 3 स्टेप तो नीचे 2 बार 100। दोस्तों ये ट्रिक है, क्षेत्रफल में 2 बार, नीचे 1 बार 100, आयतन में ऊपर 3 बार, नीचे 1 बार 100, 2 बार 100। अब घन में ए बी सी क्या हो जाएगा? भुजा, भुजा, भुजा। क्लियर? अब जैसे मैं एक सवाल करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। एक घन की भुजा में 50% की वृद्धि कर देने से इसके संपूर्ण पृष्ठ में कितनी वृद्धि होगी? संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या होगा? क्षेत्रफल। बात किसकी हो रही है? वृद्धि की। तो ये क्या जाएगा? 100 प्लस 50, 100 प्लस 50 बटा 100। तो ये कितना आया? 150 इंटू 150 बटा 100। 0 से 0, 0 से 0, ये कितना है? 225। अरे पहले क्षेत्रफल क्या माना था? 100। पहले क्षेत्रफल क्या मानोगे? हमेशा 100। अब कितना हो गया? 225। क्षेत्रफल पहले क्या मानोगे? 100। अब कितना हो गया? 225। कितनी वृद्धि हुई? 225 माइनस 100, यानी 125% की वृद्धि होगी। किसमें? क्षेत्रफल में। यह ब्रह्मास्त्र सब में लागू होगा, घन में, घनाभ में, बेलन में, सब में। बस ए और बी की स्थिति बदलेगी। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 8, ये कह रहा है एक घन की भुजा में 50% की वृद्धि करने पर इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी? अब की बार क्या पूछ रहा है? आयतन में। अब की बार क्या पूछ रहा है? आयतन में। तो आयतन में क्या होगा? 100 प्लस 50, 100 प्लस 50, 100 प्लस 50 3 बार बटा 100 इंटू 100। 150 इंटू 150 इंटू 150, 100 इंटू 100, 15 का क्यूब होगा 3375 बटा 10। तो ये कितना है? 337.5। पहले आयतन क्या माना था? 100। अब कितना होगा? 3375। तो वृद्धि कितनी होगी? -100, यानी 237.5% या 237 1/2% की वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 8 में करा है एक घन की भुजा में 50% की वृद्धि करने पर उसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी? क्वेश्चन को लिखा नहीं है। घन की भुजा में 50% की वृद्धि करने पर आयतन में कितनी वृद्धि होगी? अब आयतन कितना हो जाएगा? 337.5। पहले कितना था? 100। तो वृद्धि कितनी होगी? 237.5। आयतन में 3 बार और क्षेत्रफल में 2 बार। क्लियर? अब इंपॉर्टेंट नोट, अब आपके पास 2 या 2 से अधिक घन है,
दो हैं, तीन, दो से अधिक हैं, दो हैं या दो से अधिक यानी एक से अधिक है। जैसे एक घन ये दे दिया, इसकी भुजा 3 है, एक घन ये दे दिया, इसकी भुजा 4 है। अब आपसे पूछा इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। भुजा देकर क्या पूछ रहा, क्षेत्रफल का अनुपात। तो बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 6 इंटू भुजा स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये क्या होगा 6 इंटू 4 का स्क्वायर, 6 से 6 कट गया तो क्या है 9:16। तो मैं आपको एक लॉजिक दे रहा हूं, दो या दो से अधिक घन है और घनों में भुजा का अनुपात दिया गया हो, किसका अनुपात दिया, भुजा का, और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो आपको ये दिमाग से लगाना, आपको ये देखना है भुजा का मात्रक क्या है, इकाई, भुजा का मात्रक क्या है, इकाई, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग। यानी भुजा को, इकाई को किस में बदलना है, वर्ग में, इकाई को किस में बदलना है, वर्ग में। तो भुजा का डायरेक्ट क्या कर दोगे, स्क्वायर। और इसमें नहीं, सबके अंदर भुजा का मात्रक इकाई, क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग, इकाई को कैसे बदलना है, वर्ग में, तो भुजा का क्या कर दो, स्क्वायर। तो लिखो यदि घनों में भुजाओं का अनुपात दिया गया हो तो क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। जैसे भुजाओं का अनुपात दे दिया x1 अनुपात x2, और आपसे किसका अनुपात पूछ रहा है, क्षेत्रफल का, तो डायरेक्ट क्या कर दोगे, x1 का स्क्वायर अनुपात x2 का स्क्वायर। भुजा का मात्रक इकाई और क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग, यानी इकाई को किसमें बदलना है, वर्ग में, भुजा का क्या कर दो, स्क्वायर। मैंने कहा दो घनों की भुजाओं का अनुपात 3:4, तो क्षेत्रफल का पूछेगा तो क्या करोगे, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 9:16। इसी क्रम में उल्टा क्षेत्रफल देकर क्या पूछे, भुजा। अब की बार ये क्षेत्रफल देकर क्या पूछे, भुजा, तो क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग, भुजा का मात्रक इकाई, क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग, भुजा का मात्रक इकाई, यानी वर्ग को इकाई में बदलने क्या करेंगे, उल्टा कार्यक्रम, यानी वर्ग मूल। क्या करेंगे, वर्ग मूल। नोट 2, यदि घनों में क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया हो तो भुजाओं का अनुपात क्षेत्रफलों के वर्गमूल के अनुपात में होता है। मैंने कहा क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, A1 अनुपात A2। तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, √A1 अनुपात A2। अरे क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग में, भुजा का मात्रक इकाई में, वर्ग को इकाई में बदलने क्या करेंगे, वर्गमूल। क्षेत्रफल का अनुपात है 9:16, तो भुजा का अनुपात क्या होगा, √9 अनुपात √16।
यानी क्या आ जाएगा 3:4। 3:4। अब इकाई से ध्यान रखो, अब इसी प्रकार भुजा का अनुपात देकर क्या पूछे, आयतन का। भुजा का अनुपात देकर क्या पूछे, आयतन का। यदि घनों में भुजाओं का अनुपात दिया गया हो तो आयतन का अनुपात भुजाओं के घनों के अनुपात में होता है। अरे भुजा का मात्रक इकाई, आयतन का मात्रक क्यूब। भुजा का मात्रक इकाई, आयतन का मात्रक क्यूब, तो भुजा का क्या करेंगे, क्यूब। मैंने कहा जैसे भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है x1 अनुपात x2, और किसका अनुपात पूछ रहा है, आयतन का। तो ये क्या करोगे, x1 का क्यूब x2 का क्यूब। मैंने कहा भुजाओं का अनुपात कितना है, 1:3, तो आयतन का क्या होगा, 1 का क्यूब 3 का क्यूब, 1:27। फिर आप देखो भुजा का मात्रक इकाई, आयतन का मात्रक क्यूब। इकाई को किससे बदलना है, क्यूब में, तो क्या करेंगे, घन। क्लियर। इसका उल्टा, अब की बार आयतन देकर क्या पूछ रहा है, भुजा। आयतन देकर क्या पूछ रहा है, भुजा। आयतन का मात्रक क्यूब, भुजा का मात्रक इकाई, तो क्या करेंगे, उल्टा, घनमूल। क्या करेंगे, घनमूल। यदि घनों में आयतनों का अनुपात दिया गया हो तो भुजाओं का अनुपात आयतन के घनमूल के अनुपात में होता है। आयतनों का अनुपात मैंने मान लिया V1 अनुपात V2, तो भुजा का अनुपात क्या होगा, घनमूल का मतलब होता है घात 1/3, घात 1/3। ये मैं आपको घातांक नियम आएगा उसमें बढ़ाऊंगा। मैंने कहा दो घनों के आयतन का अनुपात कितना है, 1:27। पूछेगा भुजा का अनुपात बताओ, तो भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा, 1 की घात 1/3 और 27 की घात 1/3। अरे 1 का घनमूल क्या होता है, 1, और 27 का घनमूल क्या होता है, 3। आप जैसे देखो 27 का घनमूल कैसे निकालते, 27 की घात 1/3। 27 किसका घन है, 3 का क्यूब, ये 1/3। ये घात आपस में गुणा होती है, 3 की घात 3/1/3, इससे ये कट गया, 3 की घात 1 कितना आएगा, 3। फिर आप देखो समझो, ये चीज मैं आपको घातांक नियम में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट, आप जब चैप्टर देखोगे। आपके पास आयतन दिया हुआ है, आयतन का मात्रक क्या होता है, घन में,
भुजा का मात्रक किसमें होता है? इकाई में। तो इसका क्या करेंगे? घनमूल। आप यूनिट को देखो, अब की बार आयतन देखकर क्या पूछ रहा है? भुजा। आयतन का मात्रक घन, भुजा का मात्रक इकाई, तो आयतन का क्या कर देंगे? घनमूल। जैसे आयतन दिया हुआ 1:27, भुजा का मात्रक इकाई में, तो 1 का घनमूल क्या होगा? 1, 27 का घनमूल क्या होगा? 3। आंसर आएगा 1:3। क्लियर दोस्तों? अब इसके आगे का नियम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में।